करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले आपको बतानी चाहिए था। ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी इमेज को हम लोग जो है रीसाइज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, रोटेट करना हो, फ्लिप करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को हमें फिट करना हो बिल्कुल परफेक्ट साइज में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो है एक मग है और ये एक जो है हमारे पास लेबल है, एक बैनर है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हमें कॉफ़ी मग के ऊपर जो है इस बैनर को ऐसे सेट करना है कि वो बिल्कुल ऐसा लगने लगे जैसे वो उसके ऊपर प्रिंट किया गया हो। तो उसके लिए हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन के कई सारे टूल्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, कॉफ़ी मग को हमें नीचे डालना है और बैनर को हमें ऊपर डालना है। लेयर का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो हमने कॉफ़ी मग को नीचे डाल दिया, उसके बाद ये बैनर है। अब ये बैनर है, बैनर क्या कर रहा है, पूरी तरीके से मग को ढक दे रहा है, लेकिन मग के ऊपर हमें ये डालना है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, मतलब इस इमेज को रीसाइज करेंगे, फिर कहीं पे रोटेशन की ज़रूरत हो रोटेट करेंगे, फ्लिप करना हो तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास शॉर्टकट भी है, ऑप्शंस भी हैं। एडिट में जा सकते हैं, एडिट में यहाँ पे आपको जो है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा एंड स्केल का ऑप्शन है। तो स्केल के ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ गया। हमारा कौन सा लेयर सिलेक्टेड है, बैनर वाला लेयर सिलेक्टेड है और उसी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी कॉर्नर से हम जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट जो आ जाता है इसके ऊपर आप ले जाइए और उसके बाद माउस को क्लिक करके रखिए और सिंपल ड्रैग कीजिए, ये आपका जो है रीसाइज हो जाएगा। आप कॉर्नर से भी स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों एक साथ होगा कॉर्नर से अगर आप करेंगे तो। अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है, जैसे कि ये इमेज है फॉर एग्जांपल, ये है इसका एक्चुअल साइज, तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है, कमांड टी या फिर कंट्रोल टी प्रेस करके भी आप ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले तो कॉर्नर पे जाइए, एरो आ जाएगा, क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और उसके बाद इसको जो है स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ पीछे की तरफ, घटा बढ़ा। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। आपकी इमेज पता चला ऐसी हो गई खराब लग रही, हमारी जो है ऐसी हो गई खराब लग रही है। तो लेकिन अगर आप जो है एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखेंगे तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी। तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए शिफ्ट दबा करके रखे रहिए, तो इसका जो साइज है जो भी वो आपका परफेक्ट रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि अभी फ्री ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे एक और चीज़ है, थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो आपको रोटेशन के लिए भी आइकॉन मिल जाएगा। देख रहे हैं, रोटेशन का आइकॉन है, दोनों साइड में एरो दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप क्लिक करके इसको फिर से ड्रैग करेंगे किसी साइड में तो ये जो है आपका रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है ध्यान देने वाली कि ये इस सेंटर पॉइंट से रोटेट कर रहा है ना, अभी सेंटर से रोटेट कर रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसका सेंटर पॉइंट जो रोटेशन पॉइंट है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा पॉइंट है, इसको उठा करके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेगा, ये इस एक्सिस से रोटेट करेगा। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये इस एक्सिस से रोटेट करेगा। फिर से मैं इसको सेंटर में डाल देता हूँ, जहाँ पे था वहीं पे ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो ये हमारा इमेज हो गया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। रोटेट जो कि हम लोगों ने देख लिया, सेम वैसे ही जो है ये पॉइंटर आ जाएगा, हम रोटेट उसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्क्यू है, डिस्टोर्ट है, जिसे आप जो है स्पेशली प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको जो है थोड़ा समझ में आ जाएगा। जिसे ये स्क्यू है, इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई दीवार है जिसके ऊपर आपको इस तरह के बैनर्स लगाने हो तो आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जो भी हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। ओके, नॉर्मल लग रहा है ये स्केल, और मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ। ठीक है, वैसे ही और भी दूसरे हैं, डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये हमारा ऑप्शन वॉप, ये हमने किया। अब देखिए इस कॉफ़ी मग के ऊपर हम इसको जो है वो सेटअप करेंगे। तो क्या यहाँ पे पॉइंट्स हमारा ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ से बस हर एक पॉइंट्स को लेकर के आपको जो है थोड़ा सा मूव करना है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, इसको थोड़ा सा मैं, ओके, बस हर तरफ आपके पास हैंडल है, आप जो है उससे मूव करके अपने हिसाब से जो है वो रीसाइज कर दीजिए। ओके, तो ये आप जितनी मेहनत करोगे इसके ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा।
मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर से हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है कॉफ़ी मग के ऊपर ये इमेज जो है वो सेट हो गया। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे पास। कमांड टी अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए रोटेट 180 डिग्री, आपको 180 डिग्री रोटेट करना हो 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। उसी के साथ जो है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसे रोटेट कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ओके 180 डिग्री कर देते हैं। ये 180 डिग्री हो गया। वैसे ही हमें फ्लिप करना हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये इधर की तरफ आ गया, फिर से ये ठीक हो गया। एंड फ्लिप वर्टिकल, ऊपर का नीचे एंड नीचे का ऊपर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है मिल जाते हैं। तो किसी भी चीज़ में आपको जो है सेट करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी का साइज़ आपको घटाना बढ़ाना हो, है ना, यहीं पे डालना हो, जैसे ये बस इतना डालना हो तो आप इतना डाल करके एंटर कर दीजिए और ये आपका सेट हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, स्केल, या फिर आप जो है कमांड टी प्रेस कर सकते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कुछ जो ऑप्शंस है वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। जैसे कि ये वॉप हमने देखा, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को फिट करना हो परफेक्टली तो उसके लिए ये ऑप्शन आपका काफ़ी यूजफुल होगा। वैसे ही रोटेट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे कि ये हमारा कॉफ़ी मग है, इसी को अगर हमें थोड़ा सा फ्लिप करना हो, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कमांड टी और उसके बाद ये देखिए कॉफ़ी मग का जो हैंडल है वो इधर की तरफ आ गया, फिर हमें उधर की तरफ करना हो उधर की तरफ कर देंगे। तो ये मैजिक है ट्रांसफॉर्मेशन टूल, सिंपल मैजिक, आप इसका यूज़ कर सकते हैं।